तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना लेक्चर जीएसटी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हम जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आई थिंक अभी नहीं बताया है, तो आज हम फोर्थ से आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और उसके आगे कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन और हो जाए, ताकि हमारे इस वाले लेक्चर में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। पिछले लेक्चर जितने भी हमने बनाए हैं, तो पहले वाले लेक्चर में तो सेकंड वाले लेक्चर में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ था और थर्ड वाले लेक्चर में हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ही सॉल्व हो पाए थे। तो कोशिश करेंगे कि आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जल्द से जल्द। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है ये, और होप आप लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपको दिख रहा है साफ साफ तो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, एक डीलर है, उसने एक आर्टिकल को बाय किया है। किससे बाय किया? होलसेलर से, 30% के डिस्काउंट पर। ठीक है, और जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, वो है 6000 रुपीज़। ठीक है, जो मार्क्ड प्राइस है इस पर क्या है, 30% डिस्काउंट पर होलसेलर से बाय किया है डीलर ने। ठीक है, एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कस्टमर। देखो डीलर है यहाँ पर, कौन कौन है यहाँ पर, होलसेलर है, डीलर और कस्टमर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सेंटर में कौन व्यक्ति, यहाँ पर कौन पर्सन है जो यहाँ पर है, यहाँ पर डीलर की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि होलसेलर, डीलर और कस्टमर, यहाँ पर 3 लोगों की बात हुई। तो जो मिड वाला होगा उसके लिए आपको इनपुट और आउटपुट जीएसटी फाइंड करना ही जरूरी है, सबसे पहले तो यही है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, अब उसने कस्टमर को जब सेल किया है तो डिस्काउंट दिया 10% ऑन दी मार्क्ड प्राइस, यानी कि इस वाले प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब बात करी जा रही है क्योंकि सेल्स कैसी है, इंट्रा स्टेट सेल्स है और जीएसटी कितना है, 5% है। देन हमको ये तीनों चीजें बतानी है फाइंड करके। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने सबसे पहले आपको एक चीज बता रखी है कि सेल्स कैसी है, यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल्स है, तो यहाँ पर मेंशन कर दो एज दी सेल्स आर इंट्रा स्टेट। ठीक है, एज दी सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स एंड द रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है, यहाँ पर 5% है। ठीक है, सो जीएसटी जो है वो कंप्राइजेज हो जाएगी, कैसे, जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ सी जीएसटी एट 5/2%, क्योंकि ये जो 5% जीएसटी है ये दोनों इक्वली डिवाइड होता है, किसमें, सी जीएसटी और एस जीएसटी में। तो 5 को इक्वली डिवाइड करोगे तो 2.5 होगा। 2.5 को 2.5 ना लिख करके 5/2 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो सी जीएसटी एट 5% एंड एस जीएसटी एट 5/2%। ठीक है, तो जीएसटी ऐसे कंप्राइज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब क्या कहा गया है, डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम दी होलसेलर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे दी मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, दी मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है, वो है 6000 रुपीज एंड रेट ऑफ डिस्काउंट ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कितना है यहाँ पर, 30% का है। ठीक है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल इसका 30%, यानी कि 6000 इंटू 30%, इसी जगह 30% निकालेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो 30% ऑफ 6000, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो 30/100 इंटू 6000 रुपीज़। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 3 18, तो ये हो गया 1800 रुपीज़। ठीक है, ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आप यहाँ पर ऊपर मेंशन कर सकते थे, वही चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्या कि डीलर, यहाँ पर डीलर ही है ना, डीलर बाइज एन आर्टिकल ऑफ फ्रॉम दी होलसेलर। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, अब यहाँ पर लिखोगे दी अमाउंट। ठीक है, कौन सा अमाउंट हमको लिखना है यहाँ पर, वो अमाउंट जिस पर डीलर बाय कर रहा है आर्टिकल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमाउंट ना लिख करके सबसे पहले लिखेंगे दी प्राइस
द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच द डीलर पेड टू द होलसेलर। ठीक है, होलसेलर। अब हम यहाँ पर वो प्राइस लिखेंगे जो जो क्या करेगा, डीलर होलसेलर को पे करेगा। ठीक है, तो वो प्राइस क्या होगा, मार्क्ड प्राइस हमारे पास 6,000 रुपीज था, उसमें से डिस्काउंट लेस कर दो, तो डिस्काउंट लेस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 42। ठीक है, तो 4,200 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये वो प्राइस है जो डीलर पे करेगा। ठीक है, और इसी पर जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब ये जीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, तो होलसेलर कलेक्ट करेगा, तो कलेक्टेड बाय होलसेलर। और पे कौन करेगा, तो यहाँ लिख दोगे पेड बाय, यहाँ पे लिखना और पेड बाय डीलर। ठीक है, जब इतना मेंशन करोगे तो क्या होगा, सीजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी क्या है, जो प्राइस है ये वाला, इस पर अप्लाई होगा जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 5/2% ऑफ 4,200 रुपीज। ठीक है, इस पर आप अप्लाई करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5/2% हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, तो ये 200 हो जाएगा इंटू 4,200। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 42 को कट करोगे 21। ठीक है, 21 5 जा कितना हो जाएगा, 105। तो 105 रुपीज एज अ सीजीएसटी पे करेगा कौन, डीलर। कलेक्ट करेगा कौन, होलसेलर। ठीक है, तो ये होगा सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी सेम होगा, 5/2% ऑफ 4,200 रुपीज, जो कि होगा 105 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने अभी भी फाइंड किया है वो है क्या, वो है, वो क्या है, वो हमारे पास डीलर के लिए क्या है, इनपुट जीएसटी है, और होलसेलर क्या है, इसको पे करेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनपुट जीएसटी फॉर डीलर। अब डीलर के लिए इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, जो कि वहाँ पे 105 रुपीज होगा। ठीक है, ये हमको आगे काम आने वाला है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 105 रुपीज हो गया, और यहाँ पर होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया है, तो वो भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे ऐसे, होलसेलर विल पे 105 रुपीज एज सीजीएसटी एंड 105 रुपीज, ठीक है, किस फॉर्म में, एज एसजीएसटी, इस फॉर्म में पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कहानी हो गई है। ये पहला पार्ट था इस वाले क्वेश्चन का। हमने क्या किया, इनपुट जीएसटी निकाली, अभी आउटपुट बाकी है। आउटपुट कब निकालोगे, जब डीलर सेल करेगा कस्टमर को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है द डीलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो 10% के डिस्काउंट पर डीलर ने क्या किया, अब इसको सेल किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऑन दी मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट हटा करके हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कस्टमर के लिए हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर उस पर टैक्स फाइंड करेंगे कितना कितना पे किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। इसी में आगे क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे डीलर सेल्स दी आर्टिकल टू आ कस्टमर है कि कंज्यूमर है, क्या है यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर है कंज्यूमर। ठीक है, तो डीलर सेल्स दी आर्टिकल टू आ कंज्यूमर, ठीक है, एट आ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट आ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया उसका अमाउंट फाइंड करेंगे, उसको लेस करेंगे तब सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ
डिस्काउंट इज इक्वल 10% ऑफ 6,000 रुपीज़, क्योंकि यही तो हमारे पास मार्क प्राइस था। तो 6,000 का 10% कितना होता है आप लोग आराम से बता दोगे, 600 रुपीज़। ठीक है, और वो निकाला इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 600 रुपीज़। ठीक, अब ये क्या है, 600 रुपीज़ है डिस्काउंट का अमाउंट। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर डीलर सेल करेगा उस आर्टिकल को। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ, ठीक है, सिंस लिख दो, सिंस दिस सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, बाय द डीलर, क्योंकि ये कौन से, ये प्राइस किसने सेट किया है, डीलर ने, तो बाय द डीलर। ठीक है, और इसको एक चीज और लिख सकते हो क्या, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं, इसलिए आपको दोनों चीज़ें लिख के बता दिया गया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अब क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि जो मार्क प्राइस था 6,000 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट वाला जो अमाउंट था 600, इसको लेस करोगे तो 5,400 रुपीज़ ये आएगा। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसी प्राइस पर क्या होगा, जीएसटी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय। अब ये जीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, तो सेल कौन कर रहा है, कि डीलर सेल कर रहा है, तो डीलर ही कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड बाय डीलर। और पे कौन करेगा, पे करेगा कस्टमर या फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर हमारा पे करेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर CGST कितना हो जाएगा, CGST होगा कितना, वही 5% था, तो 5/2% ऑफ कितना, 5,400 रुपीज़। ठीक है, 5,400, ये इस प्राइस पे सेल किया जा रहा है, इसलिए इस पर लगेगा जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फाइंड करोगे तो 5/200 इंटू 5,400, 00 से 00 कैंसिल, 2 से कट करो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 27 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये 7 5 35, कैरी किया 3, और 5 2 ज़ा 10, 1 और ये 13। ठीक है, तो ये हो गया 135 रुपीज़ हमारे पास आ गया है CGST, जो कि पे करेगा कस्टमर। ठीक है, तो यही अब हो जाएगा SGST भी, क्या हो जाएगा ये, 5/2% ऑफ 5,400 रुपीज़, इसी का, तो ये भी हमारे पास 135 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास आउटपुट जीएसटी आ गया किसका, इस डीलर का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आउटपुट जीएसटी फॉर द डीलर, तो यहाँ पर आउटपुट CGST लिख देंगे, आउटपुट CGST जो कि हमारे पास 135 रुपीज़ आ जाएगा, एंड आउटपुट SGST ये भी हमारे पास 135 रुपीज़ ये आ जाएगा। ठीक है इजी। देखो यहाँ तक आपका जो है 70% क्वेश्चन हो गया है, बाकी अब जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप इन्हीं से दे सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अलग से नहीं लिखा है कि कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर रखा है जीएसटी पेड बाय कस्टमर। तो कस्टमर ने क्या पे किया, ये जीएसटी और ये एसजीएसटी पे किया, कहीं भी पूछा जाएगा हम ये रख देंगे उठा करके। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया आर्टिकल के लिए, सबसे पहले तो यही सबसे आखिरी क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। ठीक है, जब ये फाइंड करोगे तो ये कैसे मिलेगा हमको, ये हमको कैसे मिलेगा, जिस प्राइस पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जिस प्राइस पर इसने परचेज किया आर्टिकल टू द कंज्यूमर, एंड इसी में क्या ऐड कर दिया जाएगा, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है,
जो कॉस्ट प्राइस था वो तो आपको पता है 5400 रुपीज़ था। क्यों? क्योंकि हमने यही फाइंड किया था लास्ट में, 10% डिस्काउंट के बाद में यही तो आया था। तो 5400 रुपीज़ प्लस जीएसटी के अंदर क्या आ जाएगा, CGST पेड बाय कस्टमर, कंज्यूमर जो भी है, प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद क्या करोगे, 5400 रुपीज़ प्लस 135 CGST था, 135 SGST भी था। ठीक है, देखो यहाँ पर निकाला था ना 135 CGST और SGST, तो ये हो जाएगा 135 CGST प्लस 135 SGST। और जब 5400 रुपीज़ में, ठीक है, हम क्या ऐड करेंगे, 135 प्लस 135, ये कहता है 270 हो जाएगा। 270 हो गया। जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 007,426 और ये 5670 रुपीज़। ठीक है, ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे करेगा आर्टिकल के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। एकदम हर एक चीज़ आपको लिख करके बताएगा ये, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कुछ कम नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे, इसको समझ लो अच्छे से। समझने के बाद खुद से ट्राई करना लिखने की कोशिश करना। जब ना समझ में तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला हो गया। सेकंड क्या पूछा गया इसके अंदर, सेकंड पूछा गया द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया टैक्स। ठीक, और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल कितना टैक्स रिसीव किया है। तो पहला हम डीलर वाला फाइंड कर लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अमाउंट ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है, रिसीव्ड बाय, यहाँ पे रिसीव्ड लिखना है, रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम डीलर, क्योंकि डीलर के लिए पूछा गया ना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, आउटपुट और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो SGST है ना, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ठीक है, आप देखो राइटिंग में जो बोलने चाह रहे हैं वो आप समझो। ठीक है, तो आउटपुट माइनस इनपुट। अब आउटपुट क्या था, तो देखो डीलर के लिए आउटपुट GST हमने यहाँ पर फाइंड किया था। आई थिंक आउटपुट GST हमने बाद में यहाँ फाइंड किया, ये है ना। तो आउटपुट GST डीलर के लिए क्या है, 135 रुपीज़ है, CGST भी और SGST भी। ठीक है, इनपुट क्या है डीलर के लिए, इनपुट CGST 105। ठीक है, तो 135 और 105 समझ में आया अपना। तो यहाँ पर क्या है, 135 माइनस का 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो ये वो टैक्स है जो डीलर द्वारा, मतलब डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, 30 रुपीज़। ठीक है, आंसर आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है कि अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया था। ठीक है, उसके बाद हम डीलर का और जो होलसेलर था दोनों का ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करोगे, हम क्या करें, सबसे पहले फाइंड करेंगे जीएसटी पेड बाय डीलर। ठीक है, डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हम किस लिए फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी काम आने वाला है ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। ठीक है, तो आउटपुट कितना था, 135 था। सेम यही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पर, बस यहाँ पर SGST की जगह CGST हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 105, तो कितना आएगा, 30 रुपीज़, ये आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर किसने किसने टैक्स पे किया था, तो इसके अंदर टैक्स पे किया था CGST पेड बाय
होल सेलर प्लस CGST पेड बाय डीलर। ठीक है, इन दोनों का हम यहाँ पे CGST लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब होल सेलर ने CGST कितना पे किया था, तो होल सेलर का सबसे पहले ही हमने निकाला था। देखो यहाँ पर अब काम आ रहा है ना, यहाँ पर बताया था ना कि क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आगे चल के काम आने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने, लिखा था होल सेलर विल पे, देखो यहाँ है होल सेलर विल पे 105 एज CGST एंड 105 रुपीज एज CGST। ठीक है, तो ये वाला जो 105 रुपीज है ये क्या है, होल सेलर का CGST है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो कि होल सेलर ने कितना CGST पे किया है, 105 रुपीज प्लस अब CGST पेड बाय डीलर, तो CGST पेड बाय डीलर हमने अभी भी फाइंड किया 30 रुपीज़ था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 30 रुपीज़, टोटल ऐड करो कितना आ जाएगा 135 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो ये सब किया है, इसमें इतना सा फाइंड किया। उसके बाद सेकंड पेज पर हमने ये देखा है जो कि आपके सामने है ये सब कुछ। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास ये जो है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से। 20 मिनट लग गए क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर लिखने में समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो करने हैं। ठीक है, 20 मिनट हो गए हैं, अगले जितना भी समय लगेगा उतने समय में हम क्या करेंगे, बाकी के 5 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उनको भी सॉल्व करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 50,000 रुपीज। ठीक है, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस क्या है 50,000 रुपीज है। होल सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। होल सेलर जो है उसने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है एक शॉपकीपर को। ठीक है, शॉपकीपर ने क्या किया, जब इसको सेल किया है, ठीक है, सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, देखो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 50,000 रुपीज है। ठीक, अब इसी प्राइस पर बाय किया है होलसेलर ने, और इसी प्राइस पर बाय किया है शॉपकीपर ने, और शॉपकीपर जब सेल कर रहा है इस आर्टिकल को तब उन्होंने क्या किया है 4% अबव, यानी कि मार्क प्राइस हमारा 50,000 है तो इसका 4% ज़्यादा क्या किया है, मार्केट प्राइस का 4% प्लस कर दिया है इसमें। ठीक है, यानी कि 50,000 का जब 4% फाइंड करोगे जो कि लगभग मेरे ख्याल से 2,000 रुपीज़ आएगा, ऐसा कुछ है। तो उसमें ऐड करोगे तो 52,000 हो जाएगा। उस प्राइस पर सेल किया जा रहा है, ठीक कस्टमर को। तो बाकी क्वेश्चन जो उसी पे डिपेंड होंगे, और इसके अंदर मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं जो हम हर एक क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। ठीक, यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, होलसेलर है, शॉपकीपर है, कस्टमर है। ठीक है, तो हमें पता है शॉपकीपर के लिए हमको दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पर GST रेट कितना 18% है। ठीक है, तो ध्यान रखना 18% है, तो GST हमारी कंप्राइज कैसे होगी 99%। ठीक है, CGST एट 9% और SGST एट 9%। इतना आप समझ पा रहे होगे, हमने हर एक क्वेश्चन में इसके बारे में बताया है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आप लिखोगे एज दी सेल्स आर इंट्रास्टेट। ठीक है, एंड द रेट ऑफ GST इज 18%, so GST comprises of 9% as at CGST एंड 9%, देखो बोल दे रहा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, 9% एट SGST। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है शॉपकीपर बाय करेगा। ठीक है, तो शॉपकीपर ने 50,000 पर बाय किया है। ठीक, उसके बाद क्या है, होलसेलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला हुआ है, 10% डिस्काउंट मिला हुआ है। ठीक है, तो शॉपकीपर ने किस प्राइस पर बाय किया था ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। ठीक है, और नहीं भी पूछा जाएगा तभी हमको GST तो पता ही करनी है, तो उसके लिए हमको ये सब फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे होलसेलर सेल्स द आर्टिकल एट आ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, वो कितना है 50,000 रुपीज़ है।
ठीक है। एंड रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट वो हमारे पास है 10%। तो अमाउंट कितना आएगा डिस्काउंट का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल 10% ऑफ 50,000 रुपीज, ठीक है। ऐसे निकालोगे तो 10% 5,000 रुपीज देखो आने वाला है, लेकिन लिख करके तो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना। तो ये कितना आएगा 5,000 रुपीज, ठीक। इतना तो डिस्काउंट हो गया, ठीक। लेकिन शॉपकीपर कितना पे करेगा होलसेलर को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द प्राइस, कौन सा प्राइस, द प्राइस दैट द शॉपकीपर यहाँ पर आप पूरा लिख लेना, ठीक है। शॉपकीपर पेड फॉर द आर्टिकल टू द होलसेलर, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा और वही एग्जामिनर आपका चाहता है, ठीक है। तो कौन सा प्राइस शॉपकीपर ने जो पे किया है इसको, वो कौन सा प्राइस होगा, वो प्राइस हमारे पास होगा क्या, ये 5,000 का डिस्काउंट काट करके, ठीक है। यानी कि मार्क्ड प्राइस हमारे पास क्या था, मार्क्ड प्राइस था 50,000 रुपीज़ माइनस ये 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो ये कितना का 45,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वो प्राइस जिस पर शॉपकीपर को मिला है वो आर्टिकल, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय, अब देखो शॉपकीपर बाय कर रहा है ना, तो कलेक्ट कौन करेगा, होलसेलर, ठीक है। कलेक्टेड बाय होलसेलर और पेड बाय शॉपकीपर, क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर पे करेगा, ठीक है। पेड बाय शॉपकीपर, ठीक। तो सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी हमारे पास है 9% ऑफ किसका, इस प्राइस का। तो 45,000 के 9% पर हम लगाएंगे सीजीएसटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 45,000 इंटू 9/100, ये आ गया, 0000 कैंसिल, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो 9 5 ज़ा, ये देखो ये वाला 0 बचा था ना एक, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। 9 5 ज़ा 45 कैरी किया 4, और 9 4 ज़ा 36 4 40, ठीक है। तो ये हो गया 4050 रुपीज़, ठीक। तो 4050 रुपीज़ क्या हो गया, सीजीएसटी हो गया। और एसजीएसटी कितना है, वो भी हमारे पास 9% ऑफ 45,000 रुपीज़ आएगा, जो कि 4050 रुपीज़ ही होगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया क्या, जो शॉपकीपर ने पे किया जीएसटी वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया इनपुट जीएसटी फॉर शॉपकीपर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर लिख देंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और होलसेलर के लिए भी ये मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शॉपकीपर के लिए बात कर लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी और यहाँ पर एसजीएसटी, ये हो गया 4050 रुपीज़, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लिख दो होलसेलर विल पे 4050 रुपीज़ एज सीजीएसटी एंड 4050 रुपीज़ एज एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमने दोनों की बात कर ली, होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया और शॉपकीपर ने कितना इनपुट जीएसटी पे किया वो, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया और किस प्राइस पर बेचा है, सेल किया है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल कंज्यूमर, देखो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया है, तो जो मार्क प्राइस है उस पर 4% एक्स्ट्रा पे सेल किया है, ठीक है। तो 4% एक्स्ट्रा पे सेल किया गया, तो चलिए हम लोग वो भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हमको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो शॉपकीपर सेल्स दी आर्टिकल, ठीक है। कितने पे सेल किया है यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर आर्टिकल टू अ कस्टमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस, ठीक है। आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस, ठीक है, अबव द मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
4% फाइंड करेंगे कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4% अबव जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो सेलिंग प्राइस क्या आएगा। सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं कि जो मार्क प्राइस हमारा 50,000 रुपीज़ था ना, उसका 4% जो है वो 2,000 रुपीज़ आएगा। तो हम आगे क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। अब ये जो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का है किसने डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया शॉपकीपर ने। तो बाय द शॉपकीपर, ठीक है, बाय द शॉपकीपर। और कॉस्ट प्राइस, ये कंज्यूमर के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा कैसे, जो मार्क प्राइस था ना 50,000, इसमें से लेस किया जाएगा क्या, इसी का 4% ऑफ 50,000, तभी तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा, है ना। क्योंकि कहा गया ना ऐड किया जा रहा है ना। क्योंकि उन्होंने किया क्या है, आर्टिकल को सेल किया 4% अबव प्राइस पर। तो 50,000 का 4% निकालोगे, उसको 50,000 में ही ऐड कर दोगे, तब हमारा जो है सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 50,000 प्लस 4/100 इंटू 50,000 कितना आ जाएगा, कैंसिल करो, ये हो गया 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो 50,000 प्लस 2,000, तो ये हो गया 52,000। तो कितने पे सेल किया जा रहा है, 52,000 रुपीज़, ठीक है। तो इतने रुपीज़ पर ये आर्टिकल सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस इसका ये हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है इसी प्राइस पर टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स ने जीएसटी लिखो, ठीक है। जीएसटी कलेक्टेड बाय, पहले कलेक्ट करने वाले को लिखते हैं, फिर बाद में पे करने वाले को, ठीक है। तो कलेक्टेड बाय शॉपकीपर और पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। बस हमारा काम होने ही वाला है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। कलेक्ट कौन करेगा, ये और ये। तो CGST कितना था, 9%। अब किस प्राइस पर 9% लगेगा, तो ये सेलिंग प्राइस है ना, तो इसी पर 9% लगेगा। तो 52,000 का 9%, तो 9/100 आ गया इंटू 52 और 000। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 52 में करा दो, 520 है यहाँ पे, ठीक है। तो 0 पहले ही लगा लो। 9 2 18 का 8 कैरी किया 1, 9 5 से 45 और 1 46, ठीक है। तो ये हो गया 4680 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CGST आ गया। देख लेना अगर मल्टीप्लिकेशन सही है तो, वैसे आगे चल के पता ही चल जाएगा, ठीक। 9% ऑफ 52,000, यही हमारे पास SGST भी होगा, तो ये भी हमारे पास 4680 यही आने वाला है, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई चेक लेते हैं। 9 2 18 का 8 कैरी किया 1, 9 5 45 146, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आ गया है, ये क्या है हमारे पास, ये शॉपकीपर ने GST कलेक्ट किया है कंज्यूमर से, ठीक है। तो ये शॉपकीपर का क्या हो गया, आउटपुट GST हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे आउटपुट GST फॉर द शॉपकीपर के लिए आउटपुट GST हो गया ना। तो यहाँ पर लिख दो आउटपुट CGST 4680 रुपीज़ एंड आउटपुट SGST 4680 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया। और कंज्यूमर ने तो पे किया था, तो यहाँ पर लिखा ही रहने देंगे, उसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास 70% जो हमारा काम होता था वो हो गया है, ठीक। अब हम आते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या क्या पूछा गया, अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेन काम था, जिसको हम करके अपने आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, ठीक है। यानी कि शॉपकीपर ने जो प्राइस पे किया था टैक्स को इंक्लूड करके, वो क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो शॉपकीपर ने, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो शॉपकीपर को डिस्काउंट कितना मिला था, डिस्काउंट मिला 10% का। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्या था, ये, ठीक। अब इसी में टैक्स को इंक्लूड कर दो, तो कितना प्राइस आएगा, शॉपकीपर ने टैक्स कितना पे किया था, ये CGST इतना, SGST इतना, ठीक है। तो ये हमने निकालना है अब। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है, क्या है कि अमाउंट ऑफ द आर्टिकल, क्वेश्चन में यही है ना, अमाउंट ऑफ द
आर्टिकल, हाँ यही तो पूछा गया, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, ठीक है, हाँ ठीक, अमाउंट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ये लिख दो, है ना, अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, ठीक है, पेड बाय द शॉपकीपर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो इनके लिए थी प्लस जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। यहाँ पर इनपुट आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर के पे करने तक का ही पूछा गया है, उसके बाद का नहीं पूछा गया है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए कितना था, तो स्टार्टिंग में देखो 10% डिस्काउंट के बाद इनको कॉस्ट प्राइस जो था वो 45,000 रुपीज़ का मिला था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 45,000 प्लस जीएसटी के अंदर क्या क्या आएगा, सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, पेड बाय शॉपकीपर प्लस एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ठीक। तो देखो 45,000 प्लस सीजीएसटी कितना था, देखो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, सीजीएसटी कितना था, ये पेड बाय शॉपकीपर लिखा है, तो 4050 दो बार, ठीक। तो 4050 प्लस 4050, सबसे पहले इन्हीं को ऐड कर लो, तो 45,000 प्लस इन दोनों को जब ऐड करो कितना हो जाएगा, 005510 जीरो कैरी किया 1, तो यहाँ पे आएगा 1448, तो 8100 आ गया, ठीक है। जब इसको इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करो, 001 8513 धीरे किया गया 1415 53,100 रुपीज़। तो इतना रुपए पे किया था शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को बाय करने के लिए, 53,100, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन हमारा पेज के दूसरी तरफ है, इसमें है ही नहीं, देखो यहाँ पर एक ही है ना, तो पेज के सेकंड साइड में आ जाओ और यहाँ पर देखो कि क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम पास करके लाते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, ठीक है। अब कंज्यूमर ने कितना पे किया आर्टिकल के लिए, ठीक। देखो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या था, ये है, टैक्स कितना था, ये पे किया है, तो बस हमको तो ये तीनों चीज़ें यहीं पे लिखी हुई दिख रही हैं, तो हम यहीं पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यही सेम लाइन लिखनी है, लेकिन हाँ देखो कंज्यूमर में क्या है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो है जब कभी भी कोई चीज़ परचेज करेगा तो उसको जीएसटी साथ में ही देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे पहले वही लिख दो, क्या, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, ठीक है। अब कंज्यूमर ने जो पे किया है वो क्या था, वो था कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द कंज्यूमर, ठीक है, प्लस जीएसटी, है ना, प्लस जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। तो देखो अब कॉस्ट प्राइस क्या था आपके सामने है, ये 52,000 रुपीज़, यही तो कॉस्ट प्राइस था, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द शॉपकीपर और कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द कंज्यूमर, यही है ना। तो यहाँ पर कितना था, 52,000 रुपीज़ है, तो 52,000 हो गया प्लस जीएसटी पेड बाय, जीएसटी में सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लिखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 52,000 प्लस सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर प्लस एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। तो देखो 52,000 प्लस सीएसटी कितना पे किया है, 4680 दोनों चीज़ें ही हैं, 4680, ठीक है। तो 4680 प्लस 4680, तो 52,000 प्लस इन दोनों को जरा ऐड करो, 000 88 16 6 कैरी किया 1, 66 12 113 3 कैरी किया 1, 4 4 8 और 9 9360, ये हो गया। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तब कितना आएगा, ठीक है, 000 आएगा, 60 6 आएगा, 30 3 आएगा, 92 11 1 कैरी किया 1 5 1 6, तो 61360, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
वो अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया है आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वही अमाउंट है। अपनी बुक के आंसर से चेक कर लेना, अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक लगती है आपको तो आप डाउट के फॉर्म में उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इस तरीके से है जो किया गया है आंसर, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। अब शॉपकीपर ने जो टैक्स पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने जो टैक्स दिया है उसको हम सीजीएसटी आउटपुट इनपुट से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने वो सब काम किया था स्टार्टिंग में, ठीक। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमको निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय नहीं पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसको आप कैसे फाइंड करोगे, इसको आप फाइंड करोगे आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी से, ठीक है। बस ऐसे ही फाइंड करोगे, ठीक। तो आउटपुट क्या था, देखो हमने जो जो सॉल्व किया है वो आपके सामने पहले तो ला के रख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो शॉपकीपर के लिए आउटपुट हमने बाद में निकाला होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर है। तो आउटपुट जीएसटी फॉर द शॉपकीपर कितना है, 4680 रुपीज़, ठीक है। और इनपुट क्या है, इनपुट ये इनपुट जीएसटी फॉर द शॉपकीपर, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ये देखो इनपुट जीएसटी फॉर द शॉपकीपर जो कि है 4050 रुपीज़, ठीक है। आउटपुट ये है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये देखो आउटपुट आपके सामने, हाँ ठीक ठीक, आउटपुट माइनस इनपुट, तो आउटपुट है 4680 और इनपुट है 4050, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख देते हैं। तो आउटपुट कितना है, 4680 माइनस 4050। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड का आंसर आ जाएगा हमारे पास। 0 में से 0 गया 0, 8 माइनस 5 आ गया 3, 6 में से 0 गया तो 6, 4 में 4 गया खत्म, ठीक है, 630। तो 630 रुपीज़ क्या आ गया, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने टैक्स पे किया है ये वो अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, तो वो भी देख लो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड रजिस्ट्री रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाप रे, ठीक है। इसमें क्या पूछा पता है, इसमें पूछ लिया कि स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल कितना टैक्स रिसीव किया। तो इसमें हम बात करेंगे कि कितना टैक्स होलसेलर ने पे किया था और कितना एसजीएसटी पे किया है इसने, शॉपकीपर ने, ठीक है। तो पहले तो हम यही चीज़ निकाल लेते हैं शॉपकीपर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम निकालेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अभी आंसर देखो यही आएगा 630 ही, ठीक है। बस क्या है, अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकाला था, अब हमको स्टेट गवर्नमेंट के लिए निकाल के दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अमाउंट दोनों के सेम होंगे, अमाउंट भी यही होंगे, 4680 माइनस 4050, तो ये 630 रुपीज़ ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को जो पे किया है शॉपकीपर ने। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स एंड रजिस्ट्री रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव कितना किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो शॉपकीपर और जो होलसेलर था, ठीक है, होलसेलर ही था ना स्टार्टिंग में, हाँ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, हाँ, होलसेलर सेल्स द आर्टिकल। तो होलसेलर ने जो टैक्स पे किया था वो प्लस जो टैक्स इसने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने, दोनों ही यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है। मेरी हर एक बात आप सुन रहे होगे तो अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, इसमें आप निकालोगे SGST पेड बाय होलसेलर प्लस SGST पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे इसलिए इन दोनों का लिखा जाएगा, अगर 4 होते तो 3 का लिखा जाता। ठीक है, तो इन्होंने होल सेलर ने जो जीएसटी पे किया था उसको हमने लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो, जब हमने यहाँ पर इनपुट जीएसटी निकाला था तो लिखा था होल सेलर विल पे 4050 रुपीज़ एज CGST एंड 4050 रुपीज़ एज SGST। ठीक है, तो होल सेलर ने कितना पे किया था SGST 4050 रुपीज़ प्लस SGST पेड बाय शॉपकीपर, अभी फाइंड किया है 630। ठीक है, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4680 रुपीज़। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के चारों हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं, ये आपके सामने है। होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर काफ़ी लेंदी हो चुका है, 45 मिनट्स का लेक्चर तो ऑलरेडी हो गया हमारे पास। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, हम कुछ सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ताकि हमारा लेक्चर जो है ये वाला भले ही लेंदी हो जाए लेकिन 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, उसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या है इसमें आगे। ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं कि क्या है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या देखो जा रहा है यहाँ पर ध्यान से। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि पता चल सके क्या क्या पूछा गया है ना। देखो, आ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको भी, होलसेलर, रिटेलर ने होलसेलर से बाय किया एट 40,000 रुपीज़। ठीक, देखो बाय किया है, कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पता मिला हो। ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 15% अबव। रिटेलर ने तो 40,000 रुपीज़ पर बाय कर लिया, लेकिन उसने क्या किया, मार्क प्राइस जो सेट किया है टीवी का बाद में वो 15% अबव है, इससे 15% अबव सेट कर दिया, अबव हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अपनी कॉस्ट प्राइस से उसने 15% अबव सेट किया है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, एंड सेल्स इट टू अ कस्टमर, और जिस कंज्यूमर को सेल किया है बाद में, तो पहले मार्क प्राइस क्या 40,000 से 15% ऊपर कर दिया और बाद में उसी प्राइस पर कंज्यूमर को 5% का डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, जो इसने मार्क प्राइस बनाया उसी पर 5% का डिस्काउंट दे दिया। इफ सेल्स आर इंटरेस्टेड देन और रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। देन ये चारों क्वेश्चन फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, अपने तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, देखो क्या है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देनी है जो कि बिना कहे। ठीक है, एज दी सेल्स आर, दिख रहा है ना बच्चों। एज दी सेल्स आर इंट्रा-स्टेट सेल्स and the rate of GST is कितना है GST रेट 12%। ठीक, क्वेश्चन में देखो दिख रहा है ना 12%, ये है कहाँ ये। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 12%। सो GST कंप्राइजेस ऑफ, ठीक है, देखो इतना सब लिखना पड़ता है। ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ CGST एट 6% एंड SGST एट 6%। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो रिटेलर ने बाय किया है कितने पर 40,000 रुपीज़ पर, तो टैक्स हम निकाल लेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम होलसेलर। ठीक है, फॉर 40,000 रुपीज़। ठीक है, ये 40,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय होलसेलर क्या हम निकालेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड लिखेंगे ना, रिसीव्ड नहीं, कलेक्टेड बाय होलसेलर और पेड बाय रिटेलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर बोला गया तो रिटेलर ही लिखेंगे। ठीक है, तो कितना GST पे किया है, CGST कितना है 6% ऑफ 40,000 रुपीज़, तो 6/100 इंटू 40,000, तो 0000, 6 4 24। ठीक है, 2400 रुपीज़ ये आ गया। तो SGST भी कितना आ जाएगा 6% ऑफ
₹40,000, ठीक है। तो ये भी होगा ₹2,400, ठीक। तो ये क्या है, ये है इनपुट जीएसटी, किसके लिए, इनपुट जीएसटी फॉर रिटेलर, ठीक है। रिटेलर के लिए ये हो गया इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी जो होगा वो भी ₹2,400 हो गया, और इनपुट एसजीएसटी वो भी कितना हो जाएगा, ₹2,400 हो जाएगा, ठीक है। और होलसेलर के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो होलसेलर विल पे ₹2,400 एज CGST, ठीक है, एंड ₹2,400 एज SGST, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब इसने क्या प्राइस सेट किया, ठीक है। रिटेलर ने क्या किया है, जो मार्क प्राइस रखा है वो रखा है इसके कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसको कितना पड़ा था, अपने कॉस्ट प्राइस 40,000 से 15% अबव करा है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ द टीवी बाय द रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी बाय द रिटेलर, ठीक है। अब रिटेलर ने जो प्राइस मार्क किया है वो क्या है, वो 15% अबव है खुद के कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, वो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है ₹40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000, ठीक है। इतना जब इसमें ऐड करोगे तब वो मार्क प्राइस बनेगा जिस पर ये सेल करना चाहते हैं। तो 40,000 प्लस 15/100 इंटू 40,000, ठीक है। 00 कैंसिल, 15 4 60 यानी कि 6,000। तो 1 2 3 4 प्लस ये हो गया 6,000, जब ऐड करोगे तो हो जाएगा ₹46,000, ठीक है। तो जो रिटेलर है उसने कितना मार्क प्राइस सेट किया यहाँ पर, ₹46,000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये मार्क प्राइस हो गया रिटेलर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर जो कस्टमर को डिस्काउंट मिलने वाला वो कितना है, सेल्स इट टू अ कस्टमर एट 5% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन करके बतानी है, क्या, यहाँ पर आपको बताना है रिटेलर सेल्स द टीवी, ठीक है, एट आ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 5% ही है ना, हाँ ठीक। तो एट आ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है, ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ऑन द मार्क्ड प्राइस, ठीक। तो अब आप चाहो तो मार्क प्राइस को दोबारा लिख सकते हो, लेकिन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है डिस्काउंट इतना है, मार्क प्राइस ये है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेंगे कितना हो गया, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5% ऑफ 46,000, ठीक है, 5% ऑफ 46,000 तो 5/100 इंटू 46,000, 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ 6 का, तो ये कोई 0 लगा है तो पहले 0 लगा दो, ठीक। 5 6 30, 0 कैरी किया 3, 5 4 20 और 3 23, ठीक है। तो ये हो गया ₹2,300 का डिस्काउंट, ठीक है। तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी, डिस्काउंट हटा करके जो बचेगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा ना। सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी बाय द रिटेलर और कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी टू द कंज्यूमर, ठीक है, ये हो गया। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कैसे आएगा, वो हमारे पास आएगा मार्क्ड प्राइस यानी कि ₹46,000 माइनस डिस्काउंट जो कि ₹2,300 का है। सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है।
10 में से 3 चला गया 7, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4, तो 43,700 रुपीज़। इस प्राइस पर क्या होगा, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो कि कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए है, ठीक। अब इसी प्राइस पर कंज्यूमर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो चलो अब कंज्यूमर के लिए टैक्स निकाल लेते, रिटेलर के लिए आउटपुट भी मिल जाएगा क्योंकि हमको इनपुट तो स्टार्टिंग में मिल ही चुका है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर और रिसीव्ड बाय रिटेलर, ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, कलेक्टेड बाय रिटेलर और पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर पे करेगा तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है, ये ठीक। ये कितना आएगा यहाँ पर, तो CGST जो कि हमारे पास 6% होगा, किसका, जितना प्राइस यहाँ पर हमको दिख रहा है उतने पे, ये हमको जो प्राइस दिख रहा है ना 43,700, इसी प्राइस पर हमको CGST पे करना होगा, यानी कंज्यूमर को 43,700 रुपीज़, ठीक है। तो 6% ऑफ यानी कि 6/100 इंटू 43,700, तो 00 से 00 कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें जरा, 6 7 जा 42 का कैरी 2 कैरी किया 4, 6 3 जा 18, 18 और 4 22 का 2 कैरी किया 2, 6 4 जा 24 और 2 26, तो 2622 इतने रुपीज़ आ जाएगा CGST, ठीक है। और SGST कितना आ जाएगा, तो SGST भी 6% ऑफ 43,700 रुपीज़ का आएगा जो कि 2622 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब ये है क्या, ये दोनों जो है वो रिटेलर के लिए आउटपुट GST है और कंज्यूमर ने इतना GST पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं, किसका, रिटेलर का, ठीक है। तो आउटपुट GST फॉर रिटेलर, ठीक। तो यहाँ पर आउटपुट CGST क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST वो हो जाएगा 2622 रुपीज़, और आउटपुट SGST ये भी हमारे पास 2622 इतने रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी नीचे है ना, हाँ चलो ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं, अब हमको सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं, ठीक है। तो देखो बुक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दी मार्क प्राइस ऑफ द टीवी, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ द टीवी मतलब ये वो पूछा गया जो रिटेलर ने सेट किया है, ठीक है। रिटेलर ने जो सेट किया था वो क्या था, तो हमने वो यहाँ पर फाइंड किया था, रिटेलर सेल्स अ टीवी एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मार्क प्राइस ये था ना 46,000 रुपीज़, ठीक। तो ये हमारा पहला आंसर तो आ ही गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि दी मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी इज इक्वल, कितना हो गया 46,000 रुपीज़, ठीक है। ये हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, कहा गया द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, तो कंज्यूमर जो अमाउंट टीवी के लिए पे करेगा अब वो हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन कंज्यूमर के लिए आया है, तो कंज्यूमर के लिए जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा प्लस जो GST पे किया वही उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है क्या, दी अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, ठीक है। कैसे निकालोगे, ये हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, ठीक है, टू द कंज्यूमर, सब लिख दो, कुछ छोड़ो नहीं, है ना, प्लस GST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक। छोड़ दोगे क्या पता किसमें स्टेप मार्किंग हो जाए, इसलिए सब कुछ लिख डालो, जितना आपको आ रहा है उतना सब लिख दो, GST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट काटने के बाद में, मार्क प्राइस था 46,000, डिस्काउंट काटने के बाद में 43,700 ये था। तो ये हमारे पास हो गया 43,700 रुपीज़ प्लस
CGST पेड बाय कंज्यूमर, CGST पेड बाय कंज्यूमर प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक, SGST पेड बाय कंज्यूमर, इससे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और सारे स्टेप आपके यहाँ पर मेंशन भी हो जाएंगे। तो CGST कंज्यूमर ने कितना पे किया था, तो कंज्यूमर ने लास्ट में पे किया था 2622, ठीक है, ये CGST और ये SGST, ठीक, तो यहाँ पर लिख दो 2622 प्लस 2622, सबको ऐड करो, पहले तो 43,700 ये हो गया, प्लस इन दोनों को जरा ऐड करो, 224 फिर 4 6 6 12 2 कैरी किया 1 22415, तो 5244 ये आया। अब क्या करोगे, अब इसको ऐड करो जरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 0, ये 4 हो जाएगा, 4 और 0 फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 को 7 में ऐड करोगे 9 हो जाएगा, फिर 5 3 8 हो जाएगा, और ये लास्ट में बचा 4 48,944, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहा, कंज्यूमर ने जितना अमाउंट पे किया टीवी के लिए वो, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो टैक्स को भी इंक्लूड किया जाता है कंज्यूमर के अमाउंट में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है दी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे किया है वो कैसे निकालोगे, आउटपुट माइनस इनपुट करके, है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है दी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST, ठीक है, अंडर GST। अब ये क्या है, रिसीव्ड पेड बाय रिटेलर, ठीक है, पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई है तो हम किसकी बात करेंगे, CGST की, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ रिटेलर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, तो हमको यहाँ पर रिटेलर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, इनपुट CGST किसकी, रिटेलर की, तो आउटपुट कहाँ है, इनपुट कहाँ, देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, आउटपुट रिटेलर के लिए आउटपुट क्या है 2622, तो 2622 माइनस इनपुट कहाँ पे है, तो इनपुट यहाँ पे है, देखो इस वाले पेज में स्टार्टिंग में दिखा होगा आपको, ये है इनपुट GST फॉर द रिटेलर इज 2400, ठीक है, इतना है, तो यहाँ पे लिख दो 2400, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 2 0 2 फिर 2 0 फिर 2 6 माइनस 4 फिर 2 2 2 कट कैंसिल हो गया, तो 222 आंसर आया, ठीक है। तो रिटेलर ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को GST पे किया है, वो है 222 रुपीज़, ठीक है, इतना GST पे किया रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो भी देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड रुकना जरा, देखो यहाँ पर अब दिखेगा, है ना, देखो क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रही है, तो उसमें क्या करेंगे, जितना होलसेलर ने पे किया था SGST और जो रिटेलर ने पे किया GST, दोनों को इंक्लूड करके लिख देंगे, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर CGST फाइंड कर लिया रिटेलर के लिए, SGST भी निकाल लो, SGST निकाल लोगे तो अगर मतलब काम आ जाएगा, है ना, इसी के आगे, ठीक है। तो एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ पर आओ, ठीक, जैसे CGST फाइंड किया वैसे ही SGST भी फाइंड कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही काम आएगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय रिटेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये निकाल के ही इसके बाद सॉल्व कर पाओगे, टू द स्टेट गवर्नमेंट कैसे निकालोगे, आउटपुट माइनस इनपुट, देखो वैल्यूज यही रहेंगी, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ठीक है, आउटपुट कितना है 2622 माइनस ये हो गया 2400, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 222 रुपीज़, ये आ गया। अब हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट टोटल कितना टैक्स रिसीव कर रही है, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST, ठीक है, अंडर GST कौन रिसीव कर रहा है, ये रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट, देखो जब क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स हमको बताना है स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव किया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे,
यहाँ पे लिखोगे SGST, या देखो यहाँ लिख देते हैं, है ना, SGST पेड बाय होलसेलर, ठीक है, प्लस SGST पेड बाय रिटेलर, दोनों का ही लिखेंगे, है ना, ठीक। तो देखो होलसेलर ने कितना SGST पे किया था, तो होलसेलर का हमने सबसे पहले ही फाइंड किया होगा स्टार्टिंग में ही, जब हमने देखो यहाँ पर इनपुट लिखा था ना, इनपुट के बाद होलसेलर विल पे इतना CGST, इतना SGST, 2400 रुपीज़ SGST पे करेंगे होलसेलर, ठीक है। तो होलसेलर का जो SGST है वो कितना है, 2400 रुपीज़ प्लस SGST पेड बाय रिटेलर। तो SGST रिटेलर ने जो पे किया वो सामने है आपके, ये ठीक, कितना है 222 रुपीज़, तो 222 रुपीज़ ये हो गया ना। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2264 है, सॉरी, हाँ 2 को ऐड करोगे तो 2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, फिर 2, तो 2622 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है किसका, 4th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने आपको सॉल्व करके बताया कुछ इस तरीके से, ये भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया है। देखो स्टार्टिंग हमने इस तरीके से करी थी, फिर आपको यहाँ तक ले गया, इनपुट फाइंड किया, होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया वो, फिर रिटेलर ने क्या मार्क प्राइस सेट किया वो, ये हमारा पहला क्वेश्चन भी था जो कि जिसका आंसर हमने यहाँ पर इस तरीके से फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद रिटेलर ने 5% डिस्काउंट पर सेल किया, तो डिस्काउंट अमाउंट है, सॉरी अमाउंट डिस्काउंट का जो अमाउंट था वो ये है। उसके बाद क्या प्राइस जो है जिस पर टैक्स अप्लाई किया जाएगा, कंज्यूमर कितने प्राइस पर टैक्स मिलेगा, तो यहाँ 43,700 ये था। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने निकाला है GST, कंज्यूमर कितना GST पे करेगा, तो वो ये है। उसके बाद आउटपुट GST फॉर रिटेलर्स ये है हमारे पास। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये आपके पास 4th है, ठीक है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का ये लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो चुका है, एक क्वेश्चन को समझाने में आपको 20 मिनट लगे हैं, ठीक है। हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इतना लेंदी लेक्चर दूसरा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि लेक्चर छोटा ही रहे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होने वाला है, GST का लेक्चर नंबर ये 4 था, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 जो करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बस इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। क्यों, देखो इसका एक कारण भी है, क्या, इसका एक रीज़न ये है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये दोनों ही क्या है, इंट्रा स्टेट सेल्स पर बेस्ड है। देखो यहाँ लिखा ना इंट्रा स्टेट सेल्स, यहाँ भी लिखा है इंट्रा स्टेट सेल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, वो आपका इंट्रा स्टेट सेल्स पर नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 को आप जब पढ़ोगे तो लिखा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 40,000 रुपीज, अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन गुजरात, ठीक है। देखो होलसेलर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, और मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये यहाँ पर दो अलग अलग स्टेट की बात हो रही है। तो आपको जब स्टार्टिंग में लेक्चर फर्स्ट में बताया गया था कि जब कभी भी सेम स्टेट के अंदर सेल्स होती हैं, ठीक है, सेम स्टेट के अंदर सेल्स होंगी तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स, ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स। और अगर अदर स्टेट में सेल्स होती है, ठीक है, अदर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल्स करी जा रही हैं तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सेल्स। और इंटर स्टेट सेल्स में हमें कौन सा टैक्स देखने को मिलेगा, ना ही CGST ना ही SGST, इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 को एक ही लेक्चर में कर देंगे बाद में। तो अगला जो लेक्चर नंबर 5 है 7 8, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 8 बताएंगे आपको लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो उसका आप वेट करना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो GST है उसका एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा विद एग्जाम्पल के भी साथ में, ठीक है। तो पहले आप ये सारे क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल भी आपको समझा देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हो तो एग्जाम्पल भी आपको आते जा रहे होंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th देख लिया अब तक, तो आप क्या करो, 1 से लेकर के 6 तक के जो एग्जाम्पल हैं आप उनको भी देख लो एक बार, ठीक है। अगर आप उनको देखोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे, तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो सकता है ना पड़े, ठीक है। देखो हमारी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 11 एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल 11 दिख रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू है, तो 11 एग्जाम्पल्स हैं और 12 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। देखो 12 क्वेश्चन है ना, ठीक। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 20 कितना हो गया, 21 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, इसके अंदर पूरा पूरा क्वेश्चन ही दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए, तो 23 क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में हमने बताए ही थे, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनसे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर टेस्ट, ठीक है,
जब ये सब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके लिए हम एक लेक्चर भी बनाएंगे, वो लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे, ठीक है, चैप्टर टेस्ट का, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चैप्टर टेस्ट अगर आप लोग देखना चाहते हो, इसके ऊपर लेक्चर चाहते हो अगर, तो चैप्टर टेस्ट का लेक्चर बनाओ सर, ये आपको कमेंट करके बताना है, तभी इसके ऊपर लेक्चर बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मौज करो, पढ़ते रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करो।